प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलवी साहब की शादी का वाकया सुनाने वाले हैं जिन्होंने उस औरत से शादी की जो जिना यानी मर्दों के साथ गलत काम किया करती थी। तो दोस्तों, क्या वजह थी कि मौलवी साहब ने एक ऐसी औरत के साथ शादी की, आगे हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप तमाम से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें। दोस्तों, किसी गांव में एक इमाम साहब रहते थे। उनका नाम एहतिशाम था। जब वो बचपन की दहलीज पर पहुंचे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। मां की ममता से वो महरूम रहे, लेकिन बाप की मोहब्बत ने मौलवी एहतिशाम को डोलने नहीं दिया। उनके वालिद का नाम हाजी गुलाम दीन था। उन्होंने बड़ी तवज्जो और एहतमाम के साथ अपने बेटे की परवरिश की और उसे दीन की एक एक बात समझाई। और ये बाप की तरबियत का असर था कि मौलवी एहतिशाम बचपन से ही सुलझे हुए नेक इंसान के रूप में ढलते चले गए। जब मौलवी एहतिशाम 20 साल के हुए तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बाप का साया भी अब सर से छिन गया, मगर अल्लाह की रजा पर वो राजी रहे। मौलवी एहतिशाम की जिंदगी यूं ही गुजरती रही, लेकिन कभी उन्होंने कोई शिकवा अपने लबों पर नहीं आने दिया। गांव के लोगों ने मौलवी एहतिशाम को बेसहारा नहीं होने दिया, क्योंकि वो नेक शख्सियत और अच्छे इखलाक के मालिक थे। बस इसी तौर पर गांव के जमींदार ने इनका खूब साथ दिया और उन्हें उसी मस्जिद का इमाम बना दिया गया जहां उनके वालिद साहब इमामत किया करते थे। मौलवी एहतिशाम गांव के बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते और बहुत ही कम वक्त में उनकी शराफत और पाकीज़गी देखकर गांव के लोग मौलवी एहतिशाम की बहुत ज्यादा इज्जत और कद्र करने लगे। बल्कि लोग दीन के मसाइल पूछने के लिए दूर दूर से मौलवी एहतिशाम के पास आया करते थे। मौलवी साहब मस्जिद के साथ बने हुए हुजरे में रहते और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। एक दिन मौलवी साहब ने जोहर की नमाज अदा की तो देखा कि काफी तादाद में लोग मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। मौलवी साहब को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि काफी तादाद में आज लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। नमाज पढ़ने के बाद गांव के जमींदार मौलवी एहतिशाम के पास आकर कहने लगे, आज गांव में बहुत ही बड़ा मुकदमा होने वाला है और आप भी वहां शरीक होंगे। मौलवी एहतिशाम कहने लगे, इतने बड़े मुकदमे में भला मेरा क्या काम है? जमींदार ने कहा, दरअसल ये एक ऐसी औरत का मुकदमा है जिस पर इल्जाम है कि वो गांव में बदकारी फैला रही है, लिहाजा आज हमें उसका फैसला करना है। आप आएंगे तो फैसला करने में आसानी होगी। जमींदार साहब की इस बात को सुनकर मौलवी एहतिशाम ने हामी भरते हुए अपने सर को हिला दिया और कहा, ठीक है जनाब, जैसा आप मुनासिब समझें। अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगा। अब गांव में मुकदमे के लिए लोग आ चुके थे। जमींदार के कहने पर मुकदमा शुरू हुआ। मजमे के बिल्कुल सामने एक औरत अपने आप को काले कपड़ों में छुपाए हुए खड़ी थी। साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। एक की उम्र तकरीबन 12 साल और दूसरे की उम्र 10 साल की थी। दोनों बच्चों के चेहरे से गरीबी जाहिर हो रही थी। जमींदार ने कड़क आवाज में औरत को मुखातिब करके कहा, औरत, तुम पर इल्जाम है कि तुमने गांव में बदकारी फैला रखी है। तुम मुसलसल ये काम कर रही हो। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? जमींदार के सवाल पर औरत की आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। उसके साथ बैठा हुआ एक आदमी बोला, बस बस, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तेरे घर में काफी लोगों ने अजनबी लोगों को आते जाते देखा है, अब बस अपनी खैर मनाओ। जमींदार ने उस औरत से कहा, देखो, तुम पर इल्जाम लगा है, किसी एक शख्स ने नहीं लगाया, बल्कि दर्जनों लोगों ने लगाया है। और इतनी बड़ी तादाद में लोग झूठ क्यों बोल सकते हैं? तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो, खुलकर कहो। उस औरत ने सर झुकाकर जवाब दिया, लोग ठीक कहते हैं, मैं एक तवाइफ हूं। हाँ, मैं बदकार औरत हूं, मुझे मार डालिए, मेरे बच्चों को भी मार डालिए। ये कहकर वो औरत अपने बच्चों को गले लगाकर जारो कतार रोने लगी। बच्चे भी मां को देखकर तड़प तड़प कर रोने लगे। जमींदार ने कहा, देखो औरत, हमारे हाथ में मौत का फैसला नहीं है, ना ही हमें इस बात का इख्तियार है, ना ही हम कानून को अपने हाथ में लेंगे। लेकिन तुम अपने मुंह से अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का इकरार कर रही हो,
खुद ही कह रही हो कि तुम एक बदकार औरत हो। अब जो फैसला होगा वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। फिर जमींदार ने हुजूम पर एक नजर डाली और एक आदमी को बुलाकर कहा, क्या मौलवी एहतशाम आ चुके हैं? उस आदमी ने कहा, जी हाँ। उसके बाद मौलवी साहब को आगे बुलाया गया। जमींदार ने कहा, इमाम साहब, आपने यकीनी तौर पर सारी बातें सुन ली होंगी, आपकी क्या राय है? मौलवी साहब ने कहा, जी हाँ, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। जो इल्जाम इस औरत पर लगाया गया है, जो खातून ने जवाब दिया है, वो सब कुछ मैंने सुन लिया। जमींदार ने कहा, फिर इसके बारे में आपकी क्या राय है? मौलवी एहतशाम ने कहा, वही सलूक किया जाए जो इंसाफ का तकाजा है, वरना रोजे कयामत इंसाफ न करने वालों को दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। मगर सजा देने से पहले आपने खातून से पूछा कि इसने ये पेशा भला क्यों इख्तियार किया? जमींदार ने कड़क आवाज में कहा, हमें इससे कोई गरज नहीं। इमाम साहब, इसने ये पेशा क्यों इख्तियार किया, हमें तो जुर्म देखकर फैसला करना है। ये सुनकर इमाम साहब ने कहा, फिर माफ करना चौधरी साहब, आप दुरुस्त फैसला नहीं कर रहे हैं, आप इंसाफ पसंदी से काम नहीं ले रही हैं। मौलवी एहतशाम के इस बेबाक जवाब से हुजूम में सन्नाटा छा गया। चौधरी के चेहरे पर भी गुस्से के आसार नुमाया हो गए। लेकिन आखिरकार जमींदार ने उस औरत से कहा, बताओ तुमने ये पेशा क्यों इख्तियार किया, यानी तुम तवाइफ क्यों बनी? उस औरत ने दर्द भरे अंदाज में कहा, मेरे शौहर की मौत के बाद रिश्तेदारों ने मेरा हाल तक न पूछा और मेरे बच्चे भूख से तड़पने लगे और मेरे घर पर फाके होने लगे। लोगों के घरों पर काम करके भी कुछ हाथ न लगा, बल्कि सिर्फ मेरी जवानी की कीमत लगी और मेरी इज्जत दांव पर लगी। मुआशरे के सभी इज्जतदारों ने मुझे जलील पर जलील किया तो मैं जलील होने के लिए तैयार हो गई, मगर ये सब कुछ मैंने अपने बच्चों की भूख की खातिर किया है। मुझे तो भूखा मरना मंजूर है। आज जो लोग मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, इनमें से ज्यादातर वही लोग हैं जो रात के अंधेरे में मेरी शर्म को तार तार कर रहे हैं। उस औरत के जवाब पर पूरा मजमा हैरान और परेशान हो गया और हुजूम पर एक खामोशी छा गई और तमाम लोगों के सर शर्म से झुक गए। मौलवी साहब ने कहा, सुन लिया आपने, अगर ये मुजरिम है तो इससे पहले आप सब गांव वाले भी मुजरिम हैं, जिन्होंने इस खातून को ये पेशा इख्तियार करने पर मजबूर किया है। हमारा पूरा गांव इस जुर्म में बराबर का शरीक है। वो मर्द जो इस औरत को मजबूर करते रहे, इसने आखिरकार अपने बच्चों के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया। अगर इस खातून को सजा देनी है तो सबसे पहले आप सबको अपने आप को भी सजा देनी होगी। मौलवी एहतशाम की बात सुनकर जमींदार ने कहा, आप सच कहते हो इमाम साहब, मैं वाकई इंसाफ न कर सका। आज से मैं इस इंसाफ की कुर्सी का अहल नहीं हूं, मगर जाती तौर पर एक बात का जरूर अहल हूं, यानी हक बात कहना चाहता हूं। उस औरत के करीब जाकर उस औरत के सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें कोई रुसवा नहीं करेगा। ये सुनकर सब में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जमींदार की बात सुनकर वो औरत कहने लगी, चौधरी साहब, मैं किसी की बेटी बनने के लायक नहीं रही, मैं दागदार हो चुकी हूँ। मेरी वजह से आप क्यों अपनी इज्जत को दांव पर लगाते हैं? अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी करने से मना न किया होता तो मैंने कब की खुदकुशी कर ली होती। ये सुनकर मौलवी साहब ने कहा, आप अल्लाह पाक से तौबा करें, वो अपने बंदों को जरूर माफ कर देता है। एक बार बंदा उसके दरबार में हाजिर होकर माफी मांगे तो सही। और मैं आज आपके वालिद साहब यानी जमींदार की तवज्जो से आपको निकाह का पैगाम देता हूँ। अगर आप रजामंद हैं तो मैं फौरी तौर पर आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। इमाम साहब के बस कहने की देर थी, मजमे से आवाजें आने लगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे इंसान इस जमीन पर मौजूद हों तो शायद कोई औरत तवाइफ न बने। जमींदार ने इस औरत से कहा, बस बेटी, अपने घर जाओ, अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, कल तुम अपने घर से रुखसत होगी। दूसरे दिन सादगी के साथ मौलवी एहतशाम के साथ इस खातून का निकाह हो गया और मौलवी एहतशाम ने रात शुक्राने के नवाफिल अदा किए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, जिसने एक बड़े इम्तिहान में इस इमाम को सुरखरू कर दिया था। गांव के लोगों के दिलों में इमाम साहब की इज्जत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी और वो औरत जो मौलवी साहब से मंसूब हुई, शर्म हया का पैकर बनकर
कई घंटों सजदे में पड़ी रहती, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती रहती। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को आप लाइक भी करें। अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करना न भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए हम मुआशरे को ये पैगाम देना चाहते हैं कि किसी की इज्जत को दागदार करना ये बहुत आसान है, लेकिन किसी ऐसे को जिसकी इज्जत दागदार हो चुकी हो उसे इज्जत देना हर किसी के बस की बात नहीं है। यकीनन वो लोग बड़े हौसले वाले होते हैं, वो अल्लाह के नेक और महबूब बंदे होते हैं जो ये काम अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला हमें आपको सबको लोगों को इज्जत देने, उनका एहतराम करने, उनका हक अदा करने की तौफीक अता करे। हमारे मुआशरे में जो गरीब गुरबा हैं, जरूरतमंद हैं, बेवा हैं, मिस्कीन हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, हमें चाहिए कि हम अपने तौर पर जैसे भी बन पड़े उनकी मदद करने की कोशिश करें। यकीन जाने अल्लाह की राह में, अल्लाह की रजा के लिए जब कोई अपने माल को खर्च करता है, अल्लाह उसके माल में कमी नहीं करता, बल्कि अल्लाह मजीद बरकतें अता करता है। अल्लाह हमें ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने, अपने अखलाक व किरदार को बदलने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली नॉलेज की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।